आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। और वहीं बिहार में जाति की पॉलिटिक्स को तिलांजलि नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर केस अब एक बड़े फलक पर जा रहा है, जाति के ट्रैक पर फंस रहा है। फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड का मामला बन गया है। एक तरफ भरत तिवारी के डिफेंस में लीडर एक्टिव हो गए हैं, तो दूसरी तरफ जितिन राम मांझी जैसे कई नेता पुलिस को डिफेंड करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। जितिन राम मांझी ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई पिस्टल तानकर सामने खड़ा हो जाएगा तो एनकाउंटर के अलावा और पुलिस के पास दूसरा विकल्प क्या बचेगा। उधर भरत तिवारी के घर पर नेताओं का जमावड़ा है। चुनाव जीते हुए पवन सिंह भरत तिवारी के घर जाने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि भरत तिवारी आतंकी, नक्सली, चोर, लुटेरा नहीं था। जेडीयू नेता संजय झा भी आए। संजय झा ने कहा कि 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। सरकार अगर कहती है कि कोई अपराधी नहीं बचना चाहिए तो पुलिस पर भी ये लागू होता है। पुलिस के लोग अपराध करते हैं तो वो भी बचने नहीं चाहिए। कुल मिलाकर आप ये देखें, बिहार में इस वक्त प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है और फॉरवर्ड गुट से जुड़े हुए कई संगठन ऐसे हैं जो इस वक्त परशुराम सेना कहें, करणी सेना कहें, ये तमाम लोग पुलिस वालों पर एक्शन करने की मांग उठा रहे हैं और पूरे मामले को एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं। दावा ये हो रहा है कि भरत तिवारी शोषित, वंचित गरीबों की आवाज उठाते थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, जिससे कुछ लोगों को दिक्कत थी और इसलिए साजिश के तहत उनके साथ ये सब कुछ किया गया है। आप एक बयान सुने, फिर चर्चा खोलते हैं। कहता है उसका परिवार की विक्षिप्त था, तो रिवॉल्वर क्यों उसके हाथ में दिया गया था, क्यों रखा गया था रिवॉल्वर, छीन लिया जाता, परिवार नहीं उसको देता। इसका मतलब है कि जानबूझकर परिवार वाले लोगों ने उसको उस्काया है और पुलिस को अगर मार दिया होता, 2 पुलिस मर जाता तो बहुत अच्छा होता। आए दिन देखा जा रहा है पुलिस पर बहुत सी आक्रमण हो रहे हैं, पिटा रहे हैं, कहीं कहीं मारे भी गए हैं, तो वो ठीक है, पुलिस मरे तो ठीक है, लेकिन जनता अगर किसी प्रकार से इनकाउंटर करे तो वो खराब है। कहने का मतलब है कि हम वहाँ के जो घटना घटी है, इनकाउंटर हुआ है, उसको हम जस्टिफाइड मानते हैं। मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं वास्तविकता को बतलाता हूँ। अगर हम पर कोई पिस्टल दिखलाता है तो हम उसको ज़रूर मारेंगे, वो कैसा भी क्यों हो। तो इसलिए पुलिस पर पिस्टल दिखलाया तो पुलिस ने ऐसा किया तो गलत नहीं किया। अब जितिन राम मांझी ने किसका पक्ष लिया? उन्होंने पुलिस का पक्ष लिया कि भाई कोई सामने पिस्टल तान देगा तो फिर क्या करेगी पुलिस, एनकाउंटर करेगी ही। लेकिन जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि जो वीडियो सामने आया है वो संदेह पैदा कर रहा है। 4 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। ये बयान भी यदि हमारे पास है तो वो भी दर्शकों को सुनाएं। जो वीडियो आया है, जो देखा है, निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है सारी परिस्थिति। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीनियर पदाधिकारी इस केस की जांच करके और टाइम बॉन्ड, ये नहीं कि कोई भी समय लगे, टाइम बॉन्ड इसकी जांच करके जो भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड, जहाँ तक सरकार की बात है, तो इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि सरकार जब ये कहती है कि कोई भी अपराधी हो वो बचेगा नहीं, तो वो सिर्फ अपराधी ही नहीं होता है। अगर पुलिस भी कोई अपराध करता है तो वो भी नहीं बचना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो फिलहाल हर्षवर्धन जी, ये लग रहा है कि बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो अंधाधुंध मार रही है, क्योंकि जितिन राम मांझी का स्टैंड, संजय झा का स्टैंड, नेताओं के स्टैंड अलग अलग, एक दूसरे से अलग विपरीत दिशा में जाते दिख रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेताओं का स्टैंड जाति देखकर है। संजय झा का भी स्टैंड जो है वो इसीलिए है, जितिन राम मांझी का भी स्टैंड इसीलिए है, और दुर्भाग्य से जो डिजिटल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं वो भी इसीलिए है। भरत तिवारी की इच्छा बहुत अच्छा समाज का काम करने की थी, लेकिन जिस अतिरेक में जा रहा था तो फिर हम कैसे किसी दूसरे अतिरेक को जस्टिफाई नहीं कर देंगे। कोई भी पिस्तौल लेकर अगर पुलिस की तरफ तानेगा तो उसके ऊपर गोली चलने का खतरा तो है, लेकिन इस मामले में एक पेच है, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसने जो अपनी पिस्तौल थी वो फेंक दी थी, वो उनको दे दी थी, आत्मसमर्पण उसने कर दिया और उसके बाद ये मारा गया। इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, इसलिए ये हत्या है।
लेकिन क्या इसलिए मार दिया गया कि उसके नाम क्या तिवारी लगा था? बिल्कुल फालतू की बात है। ये जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण होने की वजह से मार दिया गया, एक ब्राह्मण को मार दिया गया, यही असली संकट है। और इसीलिए जब कोई भी अपराधी किसी जाति का होता है, मुसलमान मार दिया गया, फलाना मार दिया गया, धमाका मार दिया गया, जो भी मारा जाता है उसके हाथ में अगर हथियार है, उसके ऊपर अगर आपराधिक मामले हैं तो उन वजहों से मारा जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस मामले में सिर्फ और सिर्फ यह है कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था और पुलिस ने मारा। दूसरा, वो कोई ऐसा कोई पक्का वाला अपराधी नहीं था। ये दो चीजें हैं। नहीं, पुलिस की जो कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और मैं शत प्रतिशत है भाई, पुलिस की कार्यप्रणाली पे तो सवाल है, ये कौन से पूछने इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, लेकिन जो कोई अगर कोई ये कहे कि उसको तिवारी देख के मार दिया तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है भाई। मतलब हर चीज में ब्राह्मण को जोड़ देना। ऐसे ही लोग थे जो विकास दुबे के मारे जाने पर कह रहे थे कि बड़ा गड़बड़ हो गया। अब उसके जैसा आदमी जिसने पुलिस पर गोली चला दी थी, विकास दुबे, तो उसका क्या किया जाता? और मैं फिर कह रहा हूं, जाति के आधार पर अपराधी के साथ खड़े होना या उस पर टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। और ये इस मामले में हां, ये जरूर है कि इसमें उसका दूसरा पक्ष है कि वो कोई ऐसा वाला नहीं था कि वो कोई अपराधी था, कोई माफियागिरी कर रहा था, उसका एक दूसरे तरह का टेम्परामेंट था। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, फिर तो किसको जस्टिफाई करेंगे? फिर तो इसके आगे जाके कोई भी बंदूक लेके कहे और कल पहुंच जाए कि ऐसा मेरी सड़क बनाओ, 30 सेकंड में नहीं बनाओगे तो हम गोली मार देंगे, भले ना मारे। लेकिन क्या ये धमकाने का अधिकार है क्या? लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। मैं फिर कह रहा हूं, उसकी हत्या जो है वो पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज कीजिए, चलाइए, लेकिन कृपा करके इसको ब्राह्मण मार दिया गया, सम्राट चौधरी के शासनकाल में मार दिया गया, बिहार की पुलिस है, ये सब करना बंद कर। मैं एक ब्रेक पर जाने का मेरा समय हो गया, लेकिन 1 मिनट की एक छोटी टिप्पणी मैं प्रोफेसर साहब आपसे इसलिए लेना चाहती हूँ। उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या कुछ है? क्या बिहार पुलिस को एक मैसेज देने की कोशिश जेडीयू के नेता कर रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी को ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो हो रहा है वो ठीक ट्रैक पर नहीं जा रहा है? दुर्भाग्य से बात आप जो कह रही हैं वही है। हाँ, चूँकि जो गृह मंत्रालय है वो सम्राट चौधरी के पास है, और सम्राट चौधरी जो है वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अब जो मारा गया व्यक्ति है वो ब्राह्मण है, फॉरवर्ड कास्ट है। तो करीब करीब सारे फॉरवर्ड कास्ट जो सम्राट चौधरी से जो नेता जले भुने थे, वो सब लाठी लेकर के बाहर निकल आए हैं। मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, और ये गठबंधन के लिए भी शुभ नहीं है, बिहार सरकार के लिए भी शुभ नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, 1-2 नेताओं का और भी मैंने फॉरवर्ड कास्ट के नेताओं का बयान मैंने देखा था, तो एक ढंग से वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, और करना भी चाहिए। मेरा मानना है कि मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, दोनों बातें। और जो झा जी कह रहे थे, जेडीयू के अध्यक्ष, उनका भी मानना बहुत सही है कि अपराध सिर्फ सामान्य व्यक्ति जो सड़क पर है वही नहीं करता है, अपराधी तो पुलिस भी होते हैं ना। तो उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए कि क्या उन्होंने एनकाउंटर किया है या नहीं किया है। ठीक सर, वो एनकाउंटर सही है भी या नहीं सही है इस पर। लेकिन जाति के बाद अगर गोली मारी तो हत्या का मामला चलना ही चलना चाहिए।